चलिए आप ध्यान से देखिएगा बेटे, लेक्चर नंबर 8 है क्या? नहीं सॉरी 9 है। 9 देखो चालू हो गया है ना, रेड लाइट जल रही है, ठीक है, ये जल रही है। चलो बेटे अब जो है, आप जो पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश की जाए, कौन चीज़ कहाँ से क्या आती, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा कंसेप्ट, है ना, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए कहानी समझिए पहले थोड़ी सी। अगर हम बात करें एक अर्थ में, एक अर्थ है, एक अर्थ में होल कर दिया जाए, अर्थ में यदि होल कर दिया जाए तो और होल करके और एक ब्लॉक को क्या किया जाए वहाँ से ड्रॉप किया जाए, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होता है, अगर इसके बारे में अगर बात करनी हो तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? ध्यान सुनिएगा, देखो पे समझिएगा चीज़ों को। मान लीजिए कि आपके पास ये एक अर्थ है, ठीक है, जिसके इसका मास कितना है वो समझिए पहले। मास ऑफ क्या है? अर्थ। इसका जो डेरिवेशन है, अगर आपको याद होगा तो मैंने हल्का सा जो स्मॉल जी करवाया था, वेरिएशन इन जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ करवाया था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो याद करते हैं। मास ऑफ द अर्थ कितना है? वो ME कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक होगा, मास ऑफ जो हम ब्लॉक लेंगे वो समझिए कि उसको क्या बोलेंगे, उसको हम स्मॉल m बोलेंगे, ठीक। पहले बात ये है कि हम इसको बिल्कुल बीचों बीच जो है होल करने वाले हैं, बिल्कुल बीचों बीच होल करने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पे होल करेंगे। अब आप माइंड में बात आती है, अगर बीच में होल ना करने की जगह साइड में कर दे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर यहाँ पे होल कर दे तो क्या होगा? उसके पहले कि हम बाकी चीज़ों को समझें, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो आराम से, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि इस जगह पर आप कितना नीचे आ गए हैं, सपोज करो आप कितना नीचे आ गए हैं, कितना लेंगे, H नीचे आ गए हैं, यस या नो? और इस समय सेंटर से कितना ऊपर है आप? सेंटर से सपोज करो कितना ऊपर है? Y ऊपर। क्लियर है क्या? पहले समझते हैं बात को, पिकअप करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये देखिए ये जो ब्लू वाला है ये क्या है भाई? ये तो पूरा अर्थ हो गई। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है तो हम पता करें कि इस समय यहाँ पर G की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है, याद करें। ये जो ब्लू वाला है अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, ध्यान दो ये वाला, इसमें इसका रेडियस कितना है? कितना है? Y। यस, हम ये मान के चलते हैं अर्थ की डेंसिटी क्या है फिलहाल? यूनिफॉर्म है। अर्थ की डेंसिटी का यूनिफॉर्म मतलब क्या? कि अर्थ को चाहे बाहर से आप देखो उतनी सॉलिड होगी, अंदर जाओ तब भी उतनी ही सॉलिड होगी, और अंदर जाओ तब भी उतनी ही सॉलिड होगी। तो हम कहते हैं कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो क्या है? क्या है? यूनिफॉर्म है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप समझो ये देखिए एक शब्द देखिए, अगर आपको कुछ याद करो, अगर हम बात करें वॉल्यूम मास डेंसिटी, सुना है कभी आपने? वॉल्यूम मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। हम इसको डिनोट किससे करते हैं? बताया था, रो से, याद आया? रो से। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जब इस वाले मास की बात करेंगे तो इस वाले वॉल्यूम की बात करेंगे। मास कितना है? ME 4/3 पाई REQ। इस अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक। इक्वल टू क्या है वो सुनिए, हमने क्या बोला कि डेंसिटी सेम है, इसका मतलब ये है, बोलो यहाँ का रो निकालो तो ये वाला मास ये वाला वॉल्यूम, अगर ये वाला डेंसिटी निकालो तो ये वाला मास ये वाला वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या? बोलो कितना हो जाएगा? इसका मास कितना मान लो? बोलो ME डैश मान लो, पहले तो कितना मान लो? ME डैश। ध्यान दो, तो ME क्या हो गया आपका? डैश। तो ये वाला मास ये वाला वॉल्यूम, तो ये वाला वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई RQ की जगह क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये इससे कट गया, कितना आया? अगर मैं ये कहूँ कि ME डैश कितना आएगा, तो ME डैश मेरे हिसाब से ये पूरा ये वाला पोर्शन कट गया, बोलो हाँ है ना? तो ME डैश आ रहा है ME बोलो BQ अपॉन RQ। बोलो हाँ है ना? REQ। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको? इसका क्या मिल गया? मास मिल गया। अरे बोलो यार,
ठीक है, अब ये बताइए अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखा हो जिसका मास कितना हो, m हो, जैसे यहाँ से हम कुछ ड्रॉप वगैरह करेंगे, तो अगर यहाँ इसका मास जो है m हो जाए तो आपको मालूम है यहाँ पर g निकालना। कैसे सिखाया था मैंने आपको? g = g/m/r², याद आया? तो इस समय जो g होगा यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी, ठीक है, बोलो कितना होगा? g डैश इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा बेटा? g, बोलो क्या होता है? m/e डैश g/m/r²। तो m कौन सा? ये वाला मास। बाई क्या होगा? r मतलब ये कितना आएगा? y²। कुछ याद आया? याद आया? यहाँ पर जो g डैश है वो कितना हो जाएगा? g डैश कितना हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पर आया g बाई, बोलो y²। व्हाट इज m/e डैश? m/e डैश वो देखा जाए तो वो आ रहा है m/e, बोलो y³/3। बोलो क्लियर है क्या? ये देखो क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए तो g डैश कितना आ गया? ये कट गया, g, बोलो m/e/r³ और बाहर एक आ रहा है y आ रहा है, एक y बचेगा ना, y² का y बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? क्या याद कर सकते हैं इसको? तो हमको याद कर ही लेना चाहिए। वो देखो, इसका मतलब ये है कि हम साइड में ऐसे को याद कर लेते हैं, ठीक है? देखिएगा ये ऐसे था, बिल्कुल बीचों बीच होल किया है मैंने, है ना? अब बताओ ये ना लीजिएगा, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? इस जगह पर सेंटर से कितना ऊपर हो, सेंटर से कितना ऊपर हो? बाई ऊपर हो। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर इस जगह पर g की वैल्यू जिसको हमने g डैश बोला हुआ है वो कितना होगा? g/m/e/r³। बोलो हाँ है ना? g, बोलो बेटा, m/e/ क्या है? r³ और सेंटर जितनी भी हाइट होती है वो वाली वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अरे आ गई क्या? यहाँ पर फटाक से कॉपी करिए तो इसको क्या ही डालेंगे? क्या बोलो? वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g या वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ g, ठीक है, इन डेप्थ स्मॉल h। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? सेंटर से कितनी डिस्टेंस लिया हमने? y। इंटरेस्ट हमारा y में ही है। कॉपी करें फटाक से, स्पीड बनाए, स्पीड बनाए, स्पीड बनाए, स्पीड बनाए। जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उसे करें, ये तेजी करेंगे उतना क्लियरिटी आएगी। जो आपको क्वेश्चन भेजे गए हैं उसके हर एक टाइप क्वेश्चन लगभग पकड़ में आ रहे हैं, लगभग मैंने टाइप से ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और बहुत बचे हुए हैं, इसमें डायरेक्ट एफ दिया है, कैसे करते हैं मैं लेके आ रहा हूँ धीरे करके उसको। पहले वो जो मेन है पहले उसको पर कवर कर रहे हैं। कोशिश करिए वो फॉर्मूला याद रहे, फिर बाकी रामायण आ जाएगा। हो गया?
बैठो बैठो, हो गया, ठीक। मैं इसे मिटा रहा हूँ, साइड में रख देता हूँ मैं इसको, मिटाओ इसको, मैं साइड में रखा हूँ, उसको नहीं मिटाऊंगा, उसको मिटाऊंगा मेन डायग्राम को, ठीक है। बैठो, चलो वही लिखा हुआ साइड में, देखो अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या आया। अच्छा एक बात बताओ बेटे, एक बात बताओ, जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, समझना बात को, जब मैंने आपको ये स्प्रिंग वाला पढ़ाया था, कुछ याद करो क्या पढ़ा रहा था। ये इसकी मीन पोजीशन थी, क्या किया था, इसको आपने हल्का सा स्ट्रेच किया, बोलो है ना, स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दिया, बोलो है ना, जब उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आ गया छोड़ दिया, ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, तो आपने इसको यहां रखा। अब बताइए, इस समय देखा जाए तो इसमें मीन से कितने का स्ट्रेच था, एक्स से। एक मिनट, मीन क्या जगह थी, फिर से बोलो, मीन पोजीशन क्या जगह थी, जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। याद करो इसमें बताया था, सुनो आराम से, इसको जब हमने ऐसे लटका दिया था, ऐसे, ये पहले ही ऐसे था, याद करो ऐसे था, फिर इसमें धीरे से क्या कर दिया हमने, एक ब्लॉक लटकाया, ब्लॉक जो ही सस्पेंड किया इसके अंदर, वो क्या हो गया, ऐसे आया, धीरे से लेकर बैठ गया। नीचे कौन काम कर रहा था, mg, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई कितनी, x0, तो ऊपर काम कर रहा था kx0। इस ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये कि इस समय नेट फोर्स क्या हुआ था, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हुआ कि mg माइनस kx0 जीरो। इसी से हमने निकाला था कि mg इक्वल टू kx0। तो मीन पोजीशन मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। अच्छा ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, ठीक, ये बात समझ में आ गई, यस। ये जो आपने x लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, x कहाँ से लिया था, बताइए, ये वाला x कहाँ से आया था, मीन से ही आया था। इसमें क्या सिखाया था मैंने आपको कि भैया इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दो, बोलो हाँ है ना। जब हमने स्ट्रेच किया था तो कितना लेते थे अपन, x कहाँ लेते थे, मीन से x ले रहे थे, तो आखिरी फॉर्मूले में क्या आ रहा था, f इक्वल टू क्या आ रहा था, माइनस ऑफ kx आ रहा था, नहीं आ रहा था क्या। तो ये x कहाँ से आ रहा था बेटा, मीन से ही आ रहा था, इक्वल टू, इसी को हम लोग बोल रहे थे ma, m वो वाला मास जो ऑसिलेट हो रहा है, a उस समय उस जगह पर क्या चीज, एक्सलेरेशन नहीं आया, यही ना हम लोग कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब हमको एक बात बताइए, इस वाले में ये है, ठीक है, मैं एक होल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समझिए बात को, ये होल कर दिया है, ये होल है बिल्कुल, है ना, ये हम बीचों बीच होल किया है, इसका सेंटर है, अर्थ की रेडियस कितनी है, RE, क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये पूछूं कि सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, तो जब सेंटर पे, देखो भाई यहाँ पे है तो हमने g' बोल दिया है उसको, बोलो यार, अगर आप सेंटर पहुँचे, सेंटर पर तो y कितना हो जाएगा, जीरो, y को जीरो पुट कर दीजिए, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, g कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब देखा है सेंटर पर किसी प्रकार का कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। याद करो, जब हम ये जब ऐसे ऑसिलेट करवा रहे थे, समझिए बात को, ये जब ऐसे ऑसिलेट करता है, जब वो अपने मीन पोजीशन में पहुंचता है तो मीन पर भी क्या होता है, ए नहीं होता, ए कितना होता है, जीरो ही होता है, नहीं आया क्या, पहले पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इस वाले केस में हम देखा जाए तो ये क्या था हमारा, मीन पोजीशन, जहाँ नेट फोर्स जीरो, यस, मतलब वहाँ ए क्या है, जीरो है, पक्का है। सेंटर पे क्या आएगा, ए क्या आएगा, जीरो आएगा, सेंटर पे जीरो आना मतलब क्या हुआ, बोलो हाँ है ना। एक मिनट रुको, अब सब्र करो, आपको मालूम होना चाहिए कि आप यहाँ पे हैं, इस समय एक मास है जो उसको छोड़ा गया ऊपर से, बोलो हाँ है ना, इस जगह यहाँ पहुँचा, इसका मास कितना है, स्मॉल m, किसको, जिस ब्लॉक को ड्रॉप किया हमने, बोलो हाँ है ना, जिस ब्लॉक को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप कहाँ से किए हो, ड्रॉप कहाँ से किया, बिल्कुल यहाँ के टॉप से, यहाँ से, मतलब यही जो होल किया है बिल्कुल यहाँ से छोड़ दिया ये। अब भी बताओ, अच्छा इसमें क्या होता है बच्चों, इस वाले में क्या होता है, अब लेकर आओ तो इधर प्लीज़, ये देखो, अगर आपको ध्यान हो, ये जो है इसकी कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन। आई थिंक एक्सट्रीम पोजीशन पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, बोलो है ना, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, यस या नो। दूसरी बात आप समझिए बात को, ये जब इसे क्या होता है, एक फोर्स लगता है ये वाला kx इक्वल टू f इक्वल टू kx,
वो खींच के ले आता है, जब वो मीन पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ कंप्रेशन खत्म हो जाता है। फिर ये अंदर आती है, फिर ये क्या होती है, इस प्रकार चलती है। बोलो हाँ है ना। ये भी एक प्रकार से क्या है, इसका एक्सट्रीम ही है। अगेन एक्सट्रीम वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और ये क्या होता है, मैक्सिमम। बोलो हाँ है ना। अक्कल लगाओ, ये बताओ, देखो GME दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, RE रेडियस ऑफ द अर्थ, ये क्वांटिटी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फर्क कहाँ पड़ेगा, वाई पे। वाई है कहाँ से, सेंटर से लिया जा रहा है, तो वाई मैक्सिमम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब आप बिल्कुल यहाँ छोड़ोगे इसको तो वाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नहीं आया। और किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। बोलो यार, जब वाई मैक्सिमम हो जाएगा, बताया जी भी क्या होगा, मैक्सिमम। यस, और वहीं से इसको ड्रॉप किया है, वहीं से ड्रॉप किया मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर भी क्या होता है, जी मतलब वो एक्सेशन क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से ड्रॉप किया मैंने, नहीं आया, नहीं आया क्या, ठीक। रुको, ये बताओ, जब ये यहाँ होता है तो फोर्स ऐसे लगता है, जब ये कंप्रेस होता है तो फोर्स कहाँ लग रहा होता है, स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगा रहा होता है, इस तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नहीं आया क्या। इधर आओ, एक बात बताओ, अक्का लगाते रहो, पहले आराम से लगाओ। ये होल्ड किया हुआ है, हम घबराना ही नहीं है, आराम से करना है। ये है, अगर मान लो यहाँ की बात करें, अर्थ इस पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही होगी, इधर कितने, इस तरफ। अरे बोलो यार, कितना फोर्स लगा रही है बताओ, F कितने का लग रहा होगा, M इंटू जी कितना है इस समय, ये वाला, नहीं आया। फोर्स लग कहाँ रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नहीं आया क्या। मुझे एक बात बताओ, जब ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर जो ही नीचे आएगा, मतलब इस तरफ आना चालू हो जाएगा, और फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऐसे लगेगा। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है तो ऑलवेज क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है ना, टुवर्ड्स सेंटर। अरे बोलो यार, तो आप बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अर्थ का जो सेंटर है वो एक प्रकार से मीन पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। यहाँ से इसको ड्रॉप किया आपने, यहाँ से ड्रॉप किया, इट मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब खींच रहा है उसको, वेलोसिटी इंक्रीज मैक्सिमम। लेकिन जो ही इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, फोर्स करना चालू करेगा, ऊपर की ओर चालू करेगा। भाई जो ही ब्लॉक इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, जो ही क्रॉस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, नहीं आएगा क्या। अब इसके बाद यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम। इसके बाद क्या है, जा इस तरफ रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। बोलो हाँ है ना। और अंत में यहाँ आते आते फिर क्या हो जाएगी, जीरो। बोलो हाँ है ना। यानी जहाँ से इसको आपने ड्रॉप किया है ये और ये कहलाएंगे इसकी क्या चीज, एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं आया, नहीं आया क्या, आया क्या। अब बताइए, तो यहां पर देखो, और कहां लग रहा है, टुवर्ड्स कहां लग रहा है, सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, अगर हम देखा जाए, बोलो भाई क्या बोलेंगे बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। बोलो हाँ है ना। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m g डैश। नहीं आया। m जो है वो मास जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। F इक्वल टू माइनस, ये माइनस बोलो, नहीं हो नहीं बताओ तुमने, हाँ m तो m ही है। बोलो हाँ है ना। g डैश कितना है, वो लिखा है कहीं पे, कितना सेंटर से लिया इसको हमने, y सॉरी सेंटर मतलब बोल कर यहाँ बोला जाके मीन से y लिया है, तो कितना आ गया g डैश, बताओ, GME बाई RE क्यूब। एक मिनट भाई साहब, अथवा साइड में ये और ये हो गया आपका y। इसमें y क्या होता है, मीन से x लिया जाता है। बोलो हाँ है ना, यहाँ भी तो वही मीन ही है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, m इंटू ए, मास इंटू एक्शन। नहीं आया बच्चों को, नहीं आया, नहीं आया, ऐसे पूछ रहा था। अच्छा तो m से हम कैंसिल। अब बताओ a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस e बाई क्यूब y। एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एस चेंज कर रहा है। नहीं है बच्चों को। अब देखिएगा, ये बताइए, तो a इक्वल टू क्या होता है एस एम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। बोलो हाँ है ना। ओमेगा स्क्वायर इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कंपेयर कर देंगे,
तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, आएगा GME बाई RE क्यूब। नहीं है बच्चों को, ये बताइए ओमेगा इक्वल टू बेटो अंडर रूट ऑफ GME बाई, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। मुझे एक बात बताइए, अगर सुना, इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ क्या बेटा अर्थ, अगर मैं उसको सिर्फ जी मान लूँ, जो कि हम मानते हैं, तो मेरे हिसाब से अपन जानते हैं एक अच्छे से फॉर्मूला कि जो जी होता है वो GME बाई RE स्क्वायर, यस होता है। बताइए, तो यहां पर GME, अरे मालूम है ना, हाँ हमको भैया भूल गए क्या है, तो GRE स्क्वायर, रिवर्स मारो तो ओमेगा स्क्वायर टू क्या आएगा, अंडर रूट इसकी वैल्यू अपॉन क्यूब। बताइए, तो ओमेगा स्क्वायर टू क्या आ गया भाई साहब, G बाई RE, खत्म काम। अब बताइए ओमेगा क्या चीज है, 2 पाई बाई टी। लो, क्या रट सकते हैं बच्चे, तो T इक्वल टू 2 पाई, अच्छा वो L बाई जी होता है, वो L मतलब RE हो गया है ना। क्या बच्चों के बात समझ में आ गई क्या? अच्छा एक बात बताइए, अभी अगर होल बिल्कुल बगल में कर दिया जाए, थोड़ा सा बगल में, तो क्या लग रहा है, टाइम पीरियड या कुछ और आएगा, चेक कर लेंगे, चलो करो, बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक in a tunnel through the earth, yes, क्या बात समझ में आ गई क्या? यहां पर थोड़ा फास्ट लिखें। लिखते वक्त खुद लिखें, बार बार टिपेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी मेरी। और जो सीट प्रोवाइड की गई बेटा, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज उन सब क्वेश्चन को करना चालू करें। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा गलतियां आपसे कहां हो रही हैं, क्या चीजें आपसे नहीं बन रही हैं। हो गया? कहां से ड्रॉप किया बच्चों, कहां से ड्रॉप किया था? यहां से, बिल्कुल होल। क्या सीखा? अगर अर्थ के बीचों बीच होल कर दिया जाए, अब बाहर थोड़ी निकल पाएंगे, यहां छोड़ दिया जाए, सेंटर क्रॉस करेंगे, सेंटर से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर जब इधर आएंगे फिर फोर्स यहाँ, बस ऐसे से करते जिंदगी ऐसे करते रह जाएंगे। अब बुलाना पड़ेगा फोन घर वालों को, क्या कि मैं जो यहाँ आऊँ पकड़ लेना, और नहीं पकड़े तो फिर जाओ टुपू टुपू करते रह जाओ उसी में। हो गया? अच्छा, रट पाएंगे? यस? अरे हो गया भाई साहब, सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूं भाई साहब, ये मिटा, अभी मिटा देता हूं, ये तो लिख ही लिया आपने। चलिए
अब किसी ने ये बोला कि काम करो आप, तो यहाँ पे पूरा एक क्या बना दो, टनल बना दो साइड में, यहाँ पे, ठीक है। जो टनल क्या था, साइड में आ गया। क्या लग रहा है, टाइम पीरियड ये आएगा, चेंज जाएगा? नहीं, अभी बताइए क्या लग रहा है। चलो आजा बेटा, छोड़ दो बेटो, छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, रुको पहले अपनी बात को समझा पाऊँ, मिटाओ बेटा इसको। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, डायग्राम को समझाओ प्लीज़। जैसे ये अर्थ है, आप यहाँ आ गए, कितना नीचे, एच नीचे। अरे बोलो यार, तो आप तो ऐसे बना रहे थे ना, मुझे एक बात बताओ, ये कितना मान रहता है इसको, y, ये कितना है, जो ये है वही तो ये है। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो पहले सुनो, ध्यान देना। ये जो है इसका सेंटर है, बेटो ध्यान दो, ये ऐसे किया इसको, यही है क्या, क्या घुमा दिया, ये सेंटर हुआ, ये सेंटर, ये रेडियस, ये घुमा दिया। समझो समझो पहले बात को, इधर आओ, देखो जितना ये होगा बेटे, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, वही तो है, ठीक है, वही तो बात हुई, जितना ये है उतना ये भी होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा। अब मुझे काम की बात करते हैं पहले भाई साहब, सुनना। जब हम यहाँ पे कहीं भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बैठे हैं तो जो फोर्स लगता है mg वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है। बहन जी भाई यहाँ देखें, अगर यहाँ हम बैठे हैं तो फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। यहाँ बैठे हैं टुवर्ड्स कहाँ लगेगा, सेंटर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कितना नीचे, h नीचे, कितना नीचे, h, तो जी तो वही है, जी तो वही है। एक काम करते हैं, इसे कितना मान लेते हैं अपन, अभी भी y ही मान के चलते हैं, फिर बात करेंगे अपन, बोलो हाँ है ना। तो जी तो वही होगा ना, देखिए ना भाई, अगर ये y है तो ये y है, और जब ये y है, ये y है, तो इस जगह पर जो g है वह जी तो यहाँ भी होगा, वो तो मतलब वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है क्या? यस। रुको, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, अगर हम यहाँ देखो, हमने कहा ना यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर, तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है भाई साहब, सेंटर की ओर। F कितने का, m इंटू जी डैश, नहीं आया क्या? जी डैश अपने को मालूम है, ड्राइव कर चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब पिछले वाले में आपने जो टनल बनाया था, यहाँ बनाया टनल बनाया था, आपने यहाँ रखा अपने आप को, तो फोर्स कहाँ लगा, ऐसे लगा, दैट इज द मीन पोजीशन। इस बार टनल कहाँ बना दिया, टनल आपने यहाँ बना के रखा हुआ है। अरे बोलो यार, तो ये तो पक्का है कि अगर आपको यहाँ पर रख दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो यहाँ तो आने वाले नहीं है, यहीं पर टुकुर 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 करेंगे, हाँ या ना। मैं समझ बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप ऐसे आने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। हमने इसे क्या मान लिया, यहाँ से कितना ऊपर मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया, बोलो हाँ है ना। बस अक्कल लगाओ, काम हो जाएगा, अक्कल लगाना बस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है ठीक है। ये कितना एंगल, थीटा मान लिया, ठीक है। आपको ये दिक्कत हो तो आप इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, थीटा आंसर में आएगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आई क्या? ये बताओ, आप यहाँ फोर्स का कौन सा लेते हैं, टुवर्ड्स मीन पोजीशन वाला। यहाँ पर क्या टुवर्ड्स मीन पोजीशन ये F वाला फोर्स है क्या? नहीं, F वाला नहीं है, F वाला नहीं है भाई साहब। आप तो ऐसे से न करोगे, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे जब आपने टनल यहाँ बनाया था तो यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, तो कहाँ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, शिव। जब इसके क्रॉस हुए तो फोर्स ऐसे लगने लगा, इसी में टुकुर 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 कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। इसमें फोर्स कौन सा वाला आएगा जो आपको खींच रहा है, ये वाला आएगा कंपोनेंट, यानी इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ।
नहीं आया ना? तो इस ये थीटा का सपोज करके रखा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला यहाँ लिख दूँ, कितना होता है ये? एफ कॉस थीटा। ये वो खींच के ला रहा है, नहीं आ रहा क्या? नहीं आया? श्योर है? ठीक है, आगे चलिए। ये कौन सा पोजीशन है इसका? मीन पोजीशन। वो तो मीन ही है, मीन बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो आपका कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा वो कितना होगा? आई थिंक जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। नहीं आया क्या? एफ कॉस थीटा होगा। अरे बोलो भाई, तो कहानी आगे बढ़ पाएगी? इतनी बात समझ में आई कि तय नहीं है? ठीक है, क्या इस बात से भी एग्री है कि जो ये चीज़ है भाई साहब ये वाई होगी? ये वाई है तो ये वाई होगी, पक्का? ठीक, रुकेगा भी। मुझे चाहिए एक बात बताइएगा, सोच सच कर, अगर मैं ये कहूँ कि कॉस थीटा क्या होता है, तो ये और हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा था आखिरी में क्या आता है बताइए? अच्छा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई कौन सा होता था? मीन से कितना ऊपर या नीचे है, यही तो होता है। या मीन से कितना लेफ्ट या राइट है। इधर आइए, ये रहा मीन, तो मीन से कितना ऊपर या मीन से कितना नीचे, मतलब हमें एक्स की बात करनी पड़ेगी। नहीं आया? बोलो यार। अब बताओ, कॉस थीटा जो होता है, थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई। व्हाट इज एक्स? आई थिंक वाई कॉस थीटा। नहीं आया क्या? एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा सोचकर, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा, आ कहाँ रहा है? नीचे नहीं, मीन की ओर आ रहा है, तो क्या लगा दिया हमने? माइनस। नहीं आया क्या? अब बताओ, चलो तो इसको अपन कुछ नाम देते हैं, एफ आर देते हैं। आर मतलब रीस्टोरिंग। अब मुझे एक बात बताओ, तो एफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा हो गया। अक्ल लगाते रहना। व्हाट इज एफ? एफ जो है वो एम जी डैश है, तो वो एम जी डैश। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एक्स बाई वाई। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ, व्हाट इज जी डैश? जी एम ई बाई क्यूब। बोलो हाँ है ना? और यहाँ पर क्या है? वाई, और ये एक्स बाई वाई, कैंसर। तो री स्टोरिंग जो आ गया वो माइनस ऑफ क्या आ गया था? ये एम, बोलो डा, जी एम ई आर क्यू, और ये क्या आ गया? एक्स। नहीं आया क्या? नहीं आया। अब मुझे बताइए, कौन ऑसिलेट हो रहा है? उसका मास कितना है? स्मॉल एम। तो इच इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एम इंटू ए। इज क्या है? एक्सटेंशन है उसका। नहीं आ रहा क्या? बताओ, काम खत्म करो इसको। एम से एम कैंसिल, बताओ क्या आ गया? तो ए इक्वल टू माइनस बाई आर ई क्यू, और ये एक्स, और एक्स जो है वो मीन से कितना ऊपर कितना नीचे, इसी में कर रहा है। इच इक्वल टू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर हो गया जी एम ई बाई आर क्यू, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट। नहीं आया। और अभी आपने अगर सरफेस पर मान लिया जाए कि क्या होता है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी थी? जी एम ई बाई, तो जी एम ई कितना आया था? जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई क्यू, कट गया, तो अंडर रूट ऑफ जी बाई आर ई। टी क्या ओमेगा का लिखा जाएगा? 2 पाई बाई टी से सॉल्व करोगे टी कितना आ जाएगा? क्या सीखा बच्चों ने? क्या सीखा बच्चों ने? चेंज नहीं आएगा, चाहे होल आप बीचों बीच करो चाहे बगल में करो, दोनों केस में टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहले पड़ गया क्या? लिख लो। होल टनल कहाँ है? सेंटर पे नहीं था, साइड में है ना? उसमें लिख लीजिएगा इफ टनल कहाँ पास हो रहा है? पास थ्रू क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, साइड से बोल देते हैं कुछ साइड से। हाँ
बस समझिए, एक बार घर पे रिवाइज करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। खुद लिखने की हैबिट डालें, अपने आप से याद होती हैं। थोड़ा फास्ट करें। अब इस टॉपिक जो ग्रेविटेशन है उसमें भी क्या होता है, ये वाला एक चीज आती है। तो हमने हल्का सा पहले भाई ग्रेविटेशन में पढ़ा ही है, दोबारा पढ़ेंगे एक बार और उसे कहीं ना कहीं अपने को आइडिया लगना चालू हो गया। जहां नहीं आ रहा पूछ लीजिए, जहां भी समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिए। हो गया, कहानी आया। अच्छा हाँ, उसमें क्या हेडिंग क्या लिखना है, इफ टनल, टनल कहाँ बोलेंगे, कहाँ से क्रॉस हो रहा है, सर साइड से क्रॉस हो रहा है। इफ टनल क्या बोलेंगे, क्रॉसेस, हाँ साइड, लेफ्ट या राइट को साइड बोल दो, ऐसा कुछ लिख दो। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं वो भाई, कि भाई साइड में करे तो क्या हो जाए, बोले घबराओ मत, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं आएगा। हो गया। हो गया बच्चों, समझ आ गया। जानते को सॉल्व करेंगे वैल्यू डालकर 84.6 मिनट आता है, 84.6 मिनट, कितना 84.6 मिनट। ये सॉल्व करेंगे 84 क्या बोला था 6 मिनट के अप्रॉक्स आता है इसका टाइम पीरियड। RE 6400 किलोमीटर, G 9.8 के आसपास रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स क्या होगा 84.6, रट्टा मान लो इसको 84.6 मिनट के आसपास, मिनट मतलब सोचिए टू 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 करते रह जाएंगे इसी में। क्लियर हो बच्चों को, ठीक है। अब हम समझे इस चीज़ को, बेटे समझो। मैं ये कह रहा था, बेटा सुनना ध्यान से, बेटा सुनो, अगर इस पर क्वेश्चन आया, अब मैं बात सुना बेटे, होल कहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें टनल बना दो। देखो एक क्वेश्चन आया, उन्होंने ये बोला बेटा सुनना, एक टनल बनाया हुआ है बेटा, ठीक, कुछ कंडीशन लगा दिया उन्होंने, कुछ कंडीशन लगा दिया, वो देखो कैसा कंडीशन। उन्होंने ये बोला, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, कि यहां से मैंने ड्रॉप किया था अभी, तो यहां देखो ये कहलाएगा उसका एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, और ये बीच में मीन है, टक्कर टक्कर करेगा। उसने बोला कि नहीं, मैं इसको किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, कैपिटल H हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं M मास को, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब बोले क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क आएगा? आराम से आराम से,
टाइम पीरियड में कोई फर्क आएगा? अच्छा, इसका एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम, यहां इसकी वेलोसिटी 0 ड्रॉप किया है, इंक्रीज वेलोसिटी होगी। अरे बोले यार, कंटिन्यू इंक्रीज होगी, तो कहां तक? मीन तक पहुंचते पहुंचते मैक्स, फिर कमर चालू हो जाएगी, बाहर निकले कहां तक आएगा? बिल्कुल बाहर तक आएगा। कितना कितना बाहर आएगा? बोलो, जितना ये ऊपर है उतना क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? एक बात बताओ, सोच के बोलना बस आराम से ना, क्या आपको नहीं लग रहा है क्या वो इसके बीच में टक 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 ऐसे करना चालू कर देगा? हाँ या ना? ठीक, रुकिएगा, अब बात समझिए पहले, बेटे बात समझिए। एक बात बताइए, आप क्या करेंगे? सब फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे, कैसे ड्राइव करेंगे? कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है। कोई पॉइंट पकड़ लेंगे, कोई पॉइंट पकड़ लेंगे, ऐसे घुमा दीजिए इसको, क्या लेंगे? हाँ बताइए, कितना लेंगे? y ले लेंगे। कितना ले लेंगे? y। तो इस y पे तो g पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा वाला आएगा? वही वाला आएगा। कितना? g डैश इक्वल टू जी एम ई बाई आर क्यू, ये तो y आएगा। बोलो हाँ है ना? भाई साहब जब g पे चेंज ही नहीं आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या लिखोगे? एम ए, माइनस लगा देंगे अपन बाद में। अरे एम ए क्यों लिखेंगे? सिर्फ ए लिखेंगे ना, एम तो लिया ही नहीं ना। ये जी लग रहा है तो एफ कितना लिखोगे? रीस्टोरिंग फोर्स कितना लिखोगे? माइनस एम डैश जी। नहीं आ रहा क्या? अब ये बताओ क्या हो जाएगा? माइनस एम, ये हो जाएगा जी एम ई, बोलो आर ई क्यू वाई इक्वल टू एम इंटू ए। तो भाई साहब जब ए जो है वो कितना आएगा? माइनस ऑफ जी एम ई आर ई क्यू और वाई, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो इससे तो ओमेगा जब निकालोगे तो यार तो पुराना वाला ही आएगा ना, 2 पाई क्या होगा? आर ई बाई जी, मतलब उतना ही आएगा। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? बस वो इनके बीच में चालू जाएगा, टक 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 टक, इनके बीच में टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं आया? श्योर है? नहीं समझ में आ रहा क्या? पक्का? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्या बेसिक समझ में आ गया आपको? अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले बात बेसिक पूरा समझ लें, फिर बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? पक्का समझ में आ गया? पक्का? लिख लो इसमें कि भाई टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक।